देखो यहाँ पे अगर अलोंग काटा जा रहा है, कैसे अलोंग मतलब कुछ इस प्रकार का काटा जा रहा है इस तरीके से, तब आपका दोनों ही डिक्रीज़ होगा, m/2 और m/2 दोनों डिक्रीज़ होगा। लेकिन जब आपका इस तरीके से काटा जाएगा परपेंडिकुलरली तो सिर्फ आपका m जो होगा कैपिटल M वो डिक्रीज़ होगा, मतलब m/2 होगा और स्मॉल m पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ था। इक्वेटर पे इक्वेटोरियल होता है, पोल पे एक्सियल होता है। F इजिकल टू क्या होता है, एम बी होता है, एम बी इजिकल टू म्यू नॉट एच एम इंटू एल हो जाएगा। बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच, और एम को क्या लिख सकते हैं, एम और एल लिख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और बी के पास सेम फेस होता है, मतलब डेल्टा फाई उनका ज़ीरो होता है। EMW में क्यों वो शो करता है ऑप्टिकल इफेक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। मैग्नेटिक मोमेंट और टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, क्योंकि जब हम इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है और जीरो हो जाता है वहाँ पे। जब भी इस तरीके के आए कि आपके दो मैग्नेटिक फील्ड हों 0.2 टेस्ला एंड 0.22 टेस्ला, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बी को कुछ इस तरीके से एडिशन करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यहाँ देखो B.dl हमें पूछा था इस सर्कुलर लूप की वजह के, उसमें B.dl हमें पूछा था, तो इसके लिए ये ज़ीरो होगा क्योंकि इनकी एंगल जो होगी वो 90 डिग्री होगी यहाँ पे, ठीक है। और E.dl ई डेल्टा फाई E.dl क्या हो जाएगा, -dB/dt होगा, क्या होगा, -dB/dt होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्विच ऑफ कर दिया जाए तब वो सर्कुलर पाथ में चलेगा, अगर वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया जाए तो वो पैराबोलिक पाथ में चलेगा। यहाँ देखो इस केस में आपका ज़ीरो नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में आपका फोर्स जीरो होता है जब ये क्लोज लूप रहता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे ये 3 भी हो जाएगा। देखो कह रहा है जो क्या यहाँ पे देखो इसमें क्या कह रहा है, ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया गया है इतना, इस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इतना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया है और मैग्नेटिक डाइपोल दिया गया है, हमें फोर्स बताना है। तो फोर्स क्या होता है, F=m/dB/dt होता है। देखा जा रहा है यहाँ पे B कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ देखो पैरामैग्नेटिज्म कब ओबे करता है, ओबेड बाय फेरोमैग्नेटिज्म, जब आपकी क्या होगी, अबव टीसी होगा, क्या होगा, अबव टीसी होगा। फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्या होता है, पार्शली एम्प्टी सबशेल होता है, क्या होता है, पार्शली एम्प्टी सबशेल होता है, ये तो बता ही दिया आपको। बोर मैग्नेटॉन वही M/L बोर मैग्नेटॉन ही कहलाता है। फॉर प्रोटेक्टिंग मैग्नेटिक नीडल हम लोग आयरन बॉक्स का यूज़ करते हैं, मतलब जैसे कि Fe, और सेंसिटिविटी प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फेरो का भी यूज़ करते हैं वहाँ पे। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड किसका ज़ीरो होगा, तो वो फेरो और पैरा होता है, क्योंकि डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट भी नहीं होता है। B= क्या होता है, म्यू नॉट H+I होता है, जहाँ पे हम I को M/V लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, M/V लिख सकते हैं। L इफेक्टिव क्या होता है यहाँ पे, इसका L इफेक्टिव √2 L/2 होता है, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L इफेक्टिव के। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सॉफ्ट आयरन रॉड होता है, इन द सोलोनाइड प्लेस किया जाता है ताकि मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो पाए। सुपर कंडक्टर्स रखते हैं क्योंकि वो बिहेव करते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह और वो उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हम लोग या तो सॉफ्ट आयरन या तो हम लोग सुपर कंडक्टर का यूज़ करते हैं, किसका, सुपर कंडक्टर का। ये देखो T=2π√I/MB वाला, इसको ऐसे करना है, ठीक है। और टी तो हम जान रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √B होता है, तो जहाँ जैसे B जो है इंक्रीज़ करेगा जब वो टूवर्ड्स इक्वेटर होगा। देखो क्योंकि B एक्सियल मतलब इक्वेटर का आपका कम होता है, तो जब वो मूव टूवर्ड्स, हाँ तो इक्वेटर का कम होता है, जब टूवर्ड्स मूव करेगा तो टाइम ज़ीरो होगा। इस केस में ये इम्पोर्टेंट था, जैसे आपका सिन से याद रखना, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और हमें जो एंगल चाहिए होती है
वो मतलब ऐसे हेड ऑन हेड मिल, मतलब हेड हेड या तो टेल टेल मिलनी चाहिए, तब वहाँ से हम लोग थीटा लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये थीटा लेंगे। और आई, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, आई इज इक्वल टू क्या होता है, के टैन थीटा होता है। इस के की जगह पे सॉरी आई इज इक्वल टू के टैन थीटा होता है। और बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। यहाँ से हम लोग आई की जगह मतलब आई को क्या रख सकते हैं, 2br अपॉन म्यू नॉट एन रख सकते हैं। यहाँ पे ये जो के है ये आपका रिडक्शन फैक्टर है एंड यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक डीसी करंट, इलेक्ट्रिक डीसी करंट में यूज हो सकता है। आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टैन थीटा पे। इस पे भी पेपर पे क्वेश्चन बेस्ड है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि जैसे ही कॉइल प्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ पे डिफ्लेक्शन नॉट अफेक्टेड, डिफ्लेक्शन इफेक्ट नहीं होता है जब हम वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जैसे आई इज इक्वल टू क्या होता है, जीटा एच होता है। आई इज इक्वल टू जीटा एच होता है। ये जीटा जो होता है वो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है, इसको याद कर लो। रिक्स से म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा होता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट आपका ज़ीरो ही होता है, कोई भी एटॉमिक डायपोल प्रेजेंट ही नहीं होता है। जो जीटा होता है वो ज़ीरो से भी कम होता है, म्यू आर जो होता है वो 1 से कम होता है, ठीक है। और ये जीटा और टी की ग्राफ है। मैग्नेटाइजिंग कह रहा है ओनली पॉसिबल किसमें, फेरो एंड पैरा में। डाया में तो मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है आपका, ठीक है। और यहाँ देखो, जैसे अगर मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट है तब तो वो हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म है, जैसे कि एलॉय ऑफ निकल वगैरह। अगर मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर हो गया तो वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिज्म होगा, जिसे जैसे कि सॉफ्ट आयरन वगैरह। हिस्टेरिसिस जो होता है ये प्रॉपर्टी होता है आपके फेरोमैग्नेटिक के लिए। यहाँ आई वर्सेस एच के बीच का ग्राफ, मतलब बीच में ग्राफ बनाया जाता है। पहले तो इसको मैग्नेटाइज किया जाता है, फिर डीमैग्नेटाइज किया जाता है, फिर से मैग्नेटाइज करा जाता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से डीमैग्नेटाइज किया जाता है। जैसे देखो, मैग्नेटाइज किया गया, फिर डीमैग्नेटाइज किया गया, मैग्नेटाइज किया गया अपोजिट डायरेक्शन में, फिर डीमैग्नेटाइज कर दिया गया, ठीक है। और ये जो आपका ओसी होता है या ये जो होता है ये कोरेसिविटी होता है, और ये जो होता है आपका ये आपका रिटेंटिविटी होता है। तो कोरेसिविटी जो होता है ये आपके किस में ज़्यादा होते हैं, आपके स्टील में ज़्यादा होता है, और रिटेंटिविटी आपके सॉफ्ट आयरन में ज़्यादा होते हैं। सॉफ्ट आयरन के पास हाई परमिएबिलिटी लेकिन लो रिटेंटिविटी और लो कोरेसिविटी होती है। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट में हम लोग हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरोसिविटी और लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप यूज़ करते हैं, लेकिन वही सॉफ्ट आयरन के लिए लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी एंड लेस एरिया यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो हमने पढ़ा कि करंट सेंसिटिविटी वाला, उसमें क्या एन इंक्रीज़ करो, ए इंक्रीज़ करो, बी इंक्रीज़ करो, इनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन सी डिक्रीज़ करने पे आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करती है। यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज या सिल्फ़र का। इसको सिन से याद रखो इनसाइड वाला, और बाहर का नोज से याद रखो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ये रहता है, इसको आर्क में बना देते हैं। तो यहाँ पे एन साइन थीटा बाई टू थीटा बाई टू से हम लोग कर सकते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। बी एक्सिस टू के एम अपॉन आर क्यूब, बी इक्वेटोरियल माइनस के एम बाई आर क्यूब। जैसे हम वहाँ पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेम वैसे ही होगा। बी पी क्या होगा, के एम बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। 1 cos कितना होगा, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एंड टी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी हो जाएगा आपका, ठीक है। और आई इजिकल टू 0 कब होगा, जब वो इक्वेटर पे होगा। 90 कब होगा, जब पोल पे होगा। कट किया गया है अलॉन्ग, तो हमने वही बताया कि अलॉन्ग जब इस तरीके से काटा जाएगा तो सब चीज़ें डिक्रीज़ होगी, लेकिन जब ऐसे काटा जाएगा तो सिर्फ आपका बड़ा एम डिक्रीज़ होगा, स्मॉल एम नहीं डिक्रीज़ होगा। एंड फाई बी डी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये देख लो, कॉट स्क्वायर ईटा 1 + कॉट स्क्वायर S2 बराबर कॉट स्क्वायर ये होता है 1 mm³ में लगभग 10⁻20 एटॉमिक डायपोल होता है। अलाइनमेंट को कह रहा है इंक्रीज़ किया जा सकता है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज़ किया जा सकता है। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है, ml/av होता है।
तो जैसे m बाई कैपिटल M बाई V होता है, लेकिन इसको हम लोग जब लिखेंगे तो m इंटू एल भी लिख सकते हैं, इंटू एल भी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, m बाई a लिख सकते हैं यहाँ पे। m नेट जो होता है IA होता है, या तो इसी को हम m इंटू 2l लिख सकते हैं। b इजगल टू म्यू नॉट h प्लस आई होगा यहाँ पे, ठीक है। फुल्ली चार्ज में ID और IC आपका 0 होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर 50% चार्ज है तो आपका ID बराबर IC होगा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे हमें टाउ वगैरह दिया रहेगा, हम लोग L/R यूज़ करेंगे, है ना। ये भी क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे ID इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट d∅/dt यूज़ करना है। ID बराबर, ID कितना होता है, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा है जो EMW नहीं है, तो ना ही बीटा है ना ही कॉस्मिक ईटा नहीं, बीटा नहीं होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, I इजिकल टू P/4πr² हाफ एप्सिलॉन नॉट E² C, ठीक है। उसके बाद है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ना ही वो डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से। सोर्स किससे प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज से और ऑसिलेटिंग चार्ज दोनों से प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। और ये जो हम लोग लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये E नॉट होता है। क्या होता है, E नॉट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन हम लोग E×B से निकालते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव नेचर का होता है, दोनों ही सेम प्लेन में होते हैं, E और B। इंटेंसिटी वेक्टर मतलब क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर इंटेंसिटी वेक्टर होता है, मतलब 1/μ0 E×B होता है। ID इजिकल टू क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, C/dV/dt भी हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट d∅/dt भी हो सकता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सी दिस। और ये फॉर्मूला वगैरह थोड़ा देख लो, और ये तो लर्न करने वाला भाई, इसको तुम खुद से ही देखो। यहाँ देखो I½ बराबर क्या हो जाएगा, 2I0/π हो जाएगा, ठीक है। और बैंडविड्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे R2 आपका R3 वाला ज़्यादा होगा, मतलब नीचे वाला ज़्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा, बस। इसका VRMS कितना आएगा, V0/√3। यहाँ बोला था, ये देखो, ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अल्टरनेटिंग सोर्स होता है ना, वो हमें VRMS देता है, और ये जो मैक्सिमम करंट पूछा है, ये हमें I0 पूछा है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, क्या होता है, K इजिकल टू 1/C होता है। क्या होता है, 1/C होता है। यहाँ अगर बोलेगा कि प्योर कैपेसिटर है, तब तो आपकी जो पावर होगी वो 0 होगा। अगर चोक कॉइल और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तब भी आपका पावर 0 होगा। लेकिन अगर चोक कॉइल और कुछ रेजिस्टेंस है, तब आपका नहीं 0 होगा, यही मैं बता रही हूँ। और अगर बोले कि ट्रांसफॉर्मर है, 50 टर्न है, 1 डिग्री एंड दिस टर्न एंड सेकेंडरी, इफ़ कह रहा है प्राइमरी कनेक्टेड है DC से, तब वहाँ पे आपका क्या होगा, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी 0 होगा। और यहाँ बैटरी भी लिखा रहेगा, तब भी 0 होगा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है।